सियासी जॉब कैसे मिलेगी? क्लिनिकल रिसर्च फ्रेशर्स का मेन क्वेश्चन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सर्टिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद भी कंफ्यूज रहते हैं कि फर्स्ट सियासी जॉब कैसे मिलेगी। और सच कहूँ, क्लिनिकल रिसर्च फील्ड में फ्रेशर्स के लिए फर्स्ट ब्रेक मिलना कभी कभी डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप सही अप्रोच के फॉलो करते हैं तो सियासी रोल क्लिनिकल रिसर्च फील्ड में एंट्री का एक स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। नमस्कार, मैं सुनील यादव और इस चैनल पर हम क्लिनिकल रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल्स को बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल भाषा में समझते हैं। चाहे आप फ्रेशर हो, स्टूडेंट हो या अपना कैरियर क्लिनिकल रिसर्च फील्ड में देख रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए ही है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो सीआरसी यानी क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर का रोल मेनली हॉस्पिटल या रिसर्च साइट्स पर लेवल पर होता है। अब मेनली काम क्या करते हैं? पेशेंट कोऑर्डिनेशन, डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं, डॉक्टर इंटरेक्शंस में इन्वॉल्व रहते हैं। क्लिनिकल केयर एक्टिविटीज़ को स्मूथली मैनेज करना इम्पोर्टेंट होता है। ये सीआरसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सवाल उठता है कि फ्रेशर सियासी रोल के लिए अप्लाई कहाँ करें? उन हॉस्पिटल्स में जो क्लिनिकल ट्रायल में इन्वॉल्व हैं। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसके रिगार्डिंग। अलग अलग चैनल्स हैं, सिस्टम्स हैं, CTRI की रजिस्ट्रेशन वेबसाइट है जहाँ पे आपको साइट सेंटर्स की डिटेल्स मिल सकती है। कुछ CRO कंपनीज में जो कि सपोर्ट करते हैं सियासी एग्जीक्यूशंस को भी, साइट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, रिसर्च सेंटर्स जैसे कैंसर रिसर्च सेंटर हो गया, रिसर्च साइट हो गई। आपको नौकरी के बारे में पता चल सकता है लिंक्डइन पर, naukri.com पर, sign.com, डिफरेंट टाइप के जॉब पोर्टल्स हैं जहाँ पर आप अप्रोच कर सकते हैं। कंपनी की कैरियर वेबसाइट्स पर कहीं भी आप अप्लाई देख सकते हैं, आपको डिटेल्स मिल सकती हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो चुका है। बहुत सारे साइट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और हॉस्पिटल्स कभी कभी सीआरसी जॉब्स रेफरेंस के थ्रू या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी निकालते हैं। उन पर एक डिटेल्स आई रखिए तो आपको पता रहेगा। अब अगर मैं टेक्निकल नॉलेज की बात करूँ सीआरसी की, तो कुछ बेसिक प्रोफेशनल स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है सर्टिफिकेशन कोर्स के साथ। जैसे कम्युनिकेशंस, यस कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि उनको डिफरेंट स्टेक होल्डर से बात करनी होती है, जैसे PI से, पेशेंट से, CRA से, प्रोजेक्ट मैनेजर से। तो कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन करना आना चाहिए, क्योंकि क्लिनिकल रिसर्च में तो कहते हैं इफ़ इट्स नॉट डॉक्यूमेंटेड इट्स नॉट डन। तो उसको डॉक्यूमेंटेशन करने की कला आनी चाहिए। जो भी एक्टिविटी साइट पर हुई है उसे कैसे डॉक्यूमेंट करना है, क्या परफेक्ट वे है, GCP कंप्लायंस कैसे है, वो डॉक्यूमेंटेशन होना ज़रूरी है। ऑफकोर्स बेसिक नॉलेज अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए GCP की। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती। अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड है तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, आपको लगता है मुझे सब कुछ आता है, तो गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। एक इम्पोर्टेंट रियलिटी भी है फील्ड की कि फ्रेशर्स को इनिशियली स्ट्रगल हो सकता है, कभी कभी रिजेक्शंस भी मिल सकता है, लेकिन ये डिमोटिवेशन का क्वेश्चन नहीं है। जो रिजेक्शंस होते हैं वो आपको एक्सपीरियंस दे के जाते हैं कि अगले इंटरव्यू में कैसे आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। जो आपने अभी गलतियां की हैं जिसकी वजह से आप रिजेक्ट हुए हैं, आप उन पर काम कर सकते हैं, अपना कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और फिर अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए। लेकिन इन सब के लिए आपको चाहिए क्या? कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग माइंडसेट के साथ आप अपॉर्चुनिटी को ग्रेजुअली बेटर होने लगती हैं और आप अचीव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में
सीआरसी इंटरव्यू क्वेश्चंस पर बात करूं, फ्रेशर रिज्यूम्स प्रिपरेशन पर बात करूं, या सीआरए के कैरियर रोड मैप पे बात करूं, तो कमेंट जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।